वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको टीटीएम की फ़र्स्ट वीडियो पसंद आई होगी और उससे आप सब ने टीटीएम के बारे में काफ़ी नॉलेज गेन किया होगा। वैसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स भी आए थे, तो अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के और एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज़ ऑफ टीटीएम। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन क्षेत्र अधिक डैश अवसर पैदा करता है? नौकरी, धन जुटाना, लाभ कमाना या आकर्षक? टूरिज्म सेक्टर क्रिएट्स मोर डैश अपॉर्चुनिटीज़। फर्स्ट ऑप्शन है जॉब, सेकेंड है फंड राइजिंग, थर्ड है प्रॉफिट मेकिंग या अट्रैक्टिव। मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो टूरिज्म सेक्टर होता है वो क्या क्रिएट करता है, तो इसका आंसर आएगा जॉब, नौकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म से संबंधित है आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, प्रकृति या ई कॉमर्स? इको टूरिज्म रिलेट्स टू डैश, इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, नेचर या ई कॉमर्स? तो इसका राइट आंसर है नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन डैश कमाने में मदद करता है? सद्भावना, विदेशी मुद्रा, छवि निर्माण, सहयोगात्मक व्यवसाय? इंटरनेशनल टूरिज्म हेल्प्स टू अर्न डैश, गुडविल, फॉरेन एक्सचेंज, इमेज बिल्डिंग, कोलैबोरेटिव बिजनेस? इसका राइट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेश मुद्रा। इंटरनेशनल टूर क्या होता है आप सबको पता ही होगा। जब एक कंट्री का टूरिस्ट दूसरी कंट्री में टूर के लिए जाता है तो वो इंटरनेशनल टूरिज्म कहलाता है। तो जब एक टूरिस्ट दूसरी कंट्री में टूर के लिए जाता है तो टूरिस्ट को उस कंट्री की करेंसी से अपनी कंट्री करेंसी को एक्सचेंज करवाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, सपोज़ यूएस से कोई टूरिस्ट इंडिया में टूर के लिए आता है तो इंडिया में करेंसी कौन सी चलती है आप सब जानते ही हैं, रुपीज़, और यूएस में कौन सी चलती है, डॉलर। तो जब कोई टूरिस्ट यूएस से टूर के लिए इंडिया में आएगा तो वो डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करवाएगा। तो इससे क्या होगा, इंडिया में फॉरेन करेंसी इंक्रीज़ होगी जिससे हमारी करेंसी की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, इसलिए इसका आंसर आएगा फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश भारत की सांस्कृतिक राजधानी है? मुंबई, दिल्ली, नागपुर, बेंगलुरु? डैश इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई, दिल्ली, नागपुर और बेंगलोर? इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्यटन के लिए प्रशिक्षित डैश की उपलब्धता आवश्यक है? जनशक्ति, उम्मीदवार, कैटरर्स, होटल व्यवसायी? अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन डैश इज एसेंशियल फॉर टूरिज्म? ऑप्शंस हैं मैन पावर, कैंडिडेट्स, कैटरर्स और होटेलियर्स? इसका राइट आंसर है मैन पावर, जनशक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत को अपने डैश विपणन दृष्टिकोण को आधुनिक विपणन में बदलने की आवश्यकता है? पर्यटन के विकास के लिए दृष्टिकोण, योजना, आयोजन करना, पारंपरिक या प्रबंधन? इंडिया नीड्स टू चेंज इट्स डैश मार्केटिंग अप्रोच टू मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच फॉर डेवलपिंग टूरिज्म? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडिशनल और मैनेजमेंट? तो इसका राइट आंसर आएगा ट्रेडिशनल। मीन्स इंडिया को अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिल्पग्राम मेला डैश में आयोजित किया जाता है? अजमेर, आगरा, दिल्ली या राजस्थान? शिल्पग्राम मेला इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन डैश? अजमेर, आगरा, दिल्ली और राजस्थान? इसका राइट आंसर है राजस्थान। मीन्स शिल्पग्राम मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश छुट्टियां पर्यटन के लिए प्रकारों में से एक है? कल्याण और स्वास्थ्य, संगीत और मनोरंजन, खेल या मनोरंजन? डैश हॉलीडेज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ टूरिज्म? ऑप्शंस है वेलनेस एंड हेल्थ, म्यूजिक एंड रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट? तो इसका राइट आंसर है वेलनेस एंड हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ने प्रतिस्पर्धा के मामले में एशियाई पर्यटन बाजार का सफलतापूर्वक दोहन किया है? बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर या भारत?
डैश हैज़ सक्सेसफुली टैप्ड द एशियन टूरिज्म मार्केट इन टर्म्स विद कंपटीशन। बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर या इंडिया। इसका राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत पर्यटन पर डैश खर्च करने वाला देश है। निम्नतम, उच्चतम, मध्यम या नगण्य। इंडिया इज अ डैश स्पेंडर ऑन टूरिज्म। लोएस्ट, हाईएस्ट, मॉडरेट और नेग्लिजिबल। राइट आंसर इज लोएस्ट, निम्नतम। मीन्स इंडिया में टूरिज्म पर बहुत कम पैसा खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश भारत में पर्यटन के विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता है। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, अर्थ क्षेत्र या सूक्ष्म लघु उद्योग। डैश डज नॉट प्ले एनी रोल इन द ग्रोथ ऑफ द टूरिज्म इन इंडिया। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, क्वासी सेक्टर या माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसका राइट आंसर है प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश महाराष्ट्र राज्य में आयोजित एक अद्वितीय पर्यटन उत्पाद है। कुंभ मेला, शिल्पग्राम मेला, पुष्कर मेला, ओडिशा हस्तशिल्प महोत्सव। डैश इज अ यूनिक टूरिज्म प्रोडक्ट ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कुंभ मेला, शिल्पग्राम मेला, पुष्कर मेला या ओडिशा हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल। द राइट आंसर इज कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश राजधानी शहर में खरीदारी के उद्देश्य से डिज़ाइन किए हुए पारंपरिक शिल्प प्रदान करता है। नोएडा, दिल्ली हाट, चंडीगढ़ या चेन्नई। डैश प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स डिज़ाइन फॉर शॉपिंग पर्पस कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शंस है नोएडा, दिल्ली हाट, चंडीगढ़ या चेन्नई। राइट आंसर इज दिल्ली हाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इन भारतीय डैश विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन का हिस्सा नहीं है। स्थान, कला, पेंटिंग्स, भोजन और स्वाद। इंडिया डैश आर नॉट पार्ट ऑफ टूरिज्म फॉर अट्रैक्टिंग फॉरेनर्स। प्लेसेस, आर्ट, पेंटिंग, फूड और टेस्ट। तो राइट आंसर इज फूड एंड टेस्ट, भोजन और स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यटन स्थल योजना डैश ही योजना से संबंधित है। नक्काशी, मूर्तियाँ, वास्तुकला या स्थान। टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लानिंग रिलेट्स टू प्लानिंग ऑफ डैश कार्विंग, स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर्स और प्लेसेस। तो राइट आंसर इज प्लेसेस, स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन और डैश को एक साथ चलना चाहिए। सेवा उद्योग, उत्पाद, योजना बनाना या टूरिज्म एंड डैश शुड गो टुगेदर फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म एक्टिविटीज़ इन इंडिया। सर्विस इंडस्ट्री, प्रोडक्ट, प्लानिंग और होटल। तो राइट आंसर इज सर्विस इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यटन गतिविधि डैश उत्पादक गतिविधि है। आय, मनोरंजन, यात्रा या गंतव्य। टूरिज्म एक्टिविटी इज डैश जनरेटिंग एक्टिविटी। इनकम, रिक्रिएशन, ट्रैवल और डेस्टिनेशन। तो राइट आंसर है इसका इनकम, आय। मीन्स जो टूरिज्म एक्टिविटी है उससे क्या जनरेट होता है, तो उससे इनकम जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विज्ञापन एजेंसियां डैश क्षेत्र में नौकरियां पैदा करती है। बैंकिंग, कॉपीराइटर, उत्पादन विभाग या प्रौद्योगिकी क्षेत्र। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्रिएट्स जॉब इन डैश फील्ड। बैंकिंग, कॉपीराइटर्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या टेक्नोलॉजी फील्ड। द राइट आंसर इज कॉपीराइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वह स्थान जहां यात्री अपनी यात्रा समाप्त करता है डैश कहलाता है। गंतव्य, घरेलू पर्यटन, भ्रमणकर्ता या सामूहिक पर्यटन। द प्लेस एट विच अ ट्रैवलर टर्मिनेट्स हिज जर्नी इज कॉल्ड। The place at which a traveler terminates his journey is called destination, domestic tourism या mass tourism. तो राइट आंसर इज डेस्टिनेशन, गंतव्य। मीन्स जब ट्रैवलर अपनी जर्नी को फिनिश जिस जगह करता है उस जगह को क्या कहते हैं, तो उसको डेस्टिनेशन कहते हैं, गंतव्य स्थान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यटक डैश संचालनों की श्रृंखला की एक संरचना है
जो परिणाम है बाजार का अध्ययन। बुनियादी ढांचा, मोटल, यात्रा कार्यक्रम या गुणक। टूरिस्ट डैश इज अ composition of series of operations that are result of study of the market, infrastructure, motel, itinerary और multiplier. The right answer is itinerary, यात्रा कार्यक्रम। मीन्स जब कोई टूरिस्ट टूर के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले कहाँ जाना है, उसके बाद किस किस जगह जाना है, उस चीज़ को प्लान करता है, उसे आइटनरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंतव्य क्षेत्र में पर्यटकों के लिए डैश अपील होनी चाहिए। आकर्षण, सुलभ, उपलब्ध या किफ़ायती। डेस्टिनेशन एरिया मस्ट हैव डैश अपील टू टूरिस्ट। अट्रैक्शन, एसेसिबल, अवेलेबल या अफोर्डेबल। द राइट आंसर इज अट्रैक्शन, आकर्षण। मीन्स टूरिस्ट को जिस जगह जाना है उस जगह उसको वो क्या चीज़ अपील करती है, तो वो अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन की वजह से वो उस जगह घूमने के लिए जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यटन उद्योग तुलना में रोजगार सृजन के डैश साधन प्रदान करता है। उच्च लागत, कम लागत, लाभदायक या किफ़ायती। टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफर्स डैश मीन्स ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। हाई कॉस्ट, लो कॉस्ट, प्रॉफिटेबल या अफोर्डेबल। तो राइट आंसर इज लो कॉस्ट, कम लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंतव्य योजना में एक कदम है लक्ष्य निर्धारण, पर्यटन योजना, संसाधन योजना या लाभ कमाना। वन ऑफ द स्टेप इन डेस्टिनेशन प्लानिंग इज डैश। गोल सेटिंग, टूरिज्म प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग या प्रॉफिट मेकिंग। तो राइट आंसर इज रिसोर्स प्लानिंग, संसाधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश पर्यटन स्थल योजना का एक हिस्सा है। मानव संसाधन योजना, पारिस्थितिक पर्यटन, जनसंपर्क या सरकारी नीतियाँ। डैश इज अ पार्ट ऑफ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इको टूरिज्म, पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो राइट आंसर इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश पर्यटन उत्पादकों के लिए एक बहुत शक्तिशाली विपणन रणनीति है। अफवाह, ट्रेड शो प्रमोशन, बिक्री संवर्धन या प्रदर्शनियों। डैश इज अ वेरी पावरफुल पुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर टूरिज्म प्रोडक्ट्स। वर्ड ऑफ माउथ, ट्रेड शो प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन या एग्जीबिशंस। राइट आंसर इज वर्ड ऑफ माउथ मीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश पर्यटन उत्पादकों में प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक पर्यावरण की यात्रा शामिल है। साहसिक काम, सहजीवी, मानव निर्मित या प्राकृतिक। डैश टूरिज्म प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स विजिट टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। एडवेंचर, मैन मेड या नेचुरल। राइट आंसर है नेचुरल, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्यटन की डैश विशेषताएं उतार चढ़ाव की चुनौती पैदा करती हैं। भंडारण क्षमता, पृथकत्व, वास्तविकता या मौसमी। डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म क्रिएट्स द चैलेंजेस ऑफ फ्लक्चुएशंस इन डिमांड फॉर टूरिज्म प्रोडक्ट्स। स्टोरेबिलिटी, सेपरेबिलिटी, टेंजिबिलिटी या सीजनेबिलिटी। तो राइट आंसर इज सीजनेबिलिटी, मौसमी। पर्यटन में डैश मूल्य निर्धारण तब होता है जब कोई कंपनी उत्पाद या सेवा बेचती है। प्रमोशनल, भेदभावपूर्ण, मार्कअप या फॉलो द लीडर। डैश प्राइसिंग इन टूरिज्म अकर्स व्हेन अ कंपनी सेल्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट 2 or more prices। प्रमोशनल, डिस्क्रिमिनेटरी, मार्कअप या फॉलो द लीडर। राइट आंसर इज डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश किसी विशेष स्थान की समृद्धि वनस्पतियों, जीवों और प्राकृतिक आकर्षणों को देखने के लिए यात्रा करें डैश पर्यटन उत्पादन माना जाता है। अंधेरा, चूहे, धार्मिक या इको।
visit to witness rich flora, fauna and natural attractions of the particular place is considered as dash tourism product. Dark, mice, religious या eco? Right answer is eco. Next question is पर्यटन उत्पाद का डैश पर्यटन उद्योग की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। आज़ादी, परस्पर निर्भरता, असमानता या संघर्ष। डैश ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस, इरिलेवेंस या कॉन्फ्लिक्ट्स। तो राइट आंसर इज इंटरडिपेंडेंस, परस्पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राहकों की सापेक्ष धारणा मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले डैश कारकों में से एक है। आंतरिक, बाहरी, असंबंधित या महत्वहीन। कस्टमर्स रिलेटिव परसेप्शन इज वन ऑफ द डैश फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट्स। इंटरनल, एक्सटर्नल, अनरिलेटेड और अनइम्पॉर्टेंट। राइट आंसर इज एक्सटर्नल, बाहरी। So guys, it is enough for today. We will meet in our next meeting. Till then, goodbye. Take care and be happy.